Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो देखो स्टूडेंट, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर है वो क्लास 11th एनसीईआरटी का, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जो पढ़ना शुरू कर दिया था वो किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ गए वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थे और मैं फर्स्ट चैप्टर पे रिटर्न आना नहीं चाहता था। बट ये क्वेश्चन थोड़ा से मतलब कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो लास्ट में कुछ पॉइंट है वो समझ में नहीं आया, तो उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसमें से जो क्वेश्चन था, एक बच्ची उसने क्वेश्चन किया था, सबा नूर और विवेक यादव, ये बच्चे थे, उन्होंने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा, तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार मुझे उस टॉपिक को ज़रूर एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। और अगर उन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी इन फ्यूचर, हम उसे उनके लिए आसानी इसलिए हो जाएगी क्योंकि इन फ्यूचर जब भी वो किसी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो या फिर नीट के प्रिपरेशन करेंगे तो उनका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्लियर होना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम टैक्सोनॉमिक की है। ओके, तो हम आज बात करेंगे टैक्सोनॉमिक की इसके बारे में। अब ये देखो टैक्सोनॉमिक की है क्या, ये भी एक टैक्सोनॉमिक ऐड है। टैक्सोनॉमिक ऐड का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि वो एड्स या फिर वो रिसोर्सेज जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और सिस्टमेटिक में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म की ईजिली आप स्टडी कर सकें, तो उसी को हम टैक्सोनॉमिक ऐड कहते हैं। तो उस टैक्सोनॉमिक ऐड में जो लास्ट वाला है वो टैक्सोनॉमिक कीज है। ओके, टैक्सोनॉमिक की क्या होते हैं? टैक्सोनॉमिक की जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में। लेट मी राइट इट हियर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये कैसे रोल प्ले करते हैं या फिर ये टैक्सोनॉमिक की क्या होते हैं, अब उसको समझ लेते हैं, फिर उसको देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो इनका फंक्शन आपको मालूम हो गया, ये आइडेंटिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। अब टैक्सोनॉमिक की होते क्या है, तो देखो टैक्सोनॉमिक की में क्या होता है ना कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इट इज टैक्सोनॉमिक की इज ए सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स। ओके, तो ये क्या होते हैं, या अल्टरनेट स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो इट इज ए सेट ऑफ अल्टरनेट और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या फिर अल्टरनेट स्टेटमेंट। तो अलग अलग अल्टरनेट स्टेटमेंट होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई स्टेटमेंट होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, उन स्टेटमेंट की हेल्प से हम ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब ये देखो, इट इज ए सेट ऑफ, ये सेट होता है मीन्स ये पेयर में पाए जाते हैं। जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या फिर जो अल्टरनेट स्टेटमेंट होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या अल्टरनेट स्टेटमेंट के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, ये सेट में या फिर पेयर में पाए जाते हैं। दो होते हैं और दोनों कंट्रास्टिंग होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जिनमें से आपको चूज करना पड़ेगा, एक को चूज करना पड़ेगा, एक को छोड़ देना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है ना, जब ये पेयर में पाए जाते हैं, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये अल्टरनेट स्टेटमेंट जब पेयर में पाए जाते हैं, तो जब पेयर में पाए जाते हैं तो इसीलिए इनको हम कहते हैं कपलेट। तो कपलेट क्या होते हैं, यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ये कपलेट होते क्या है। तो कपलेट क्या है, कपलेट इज द अल्टीमेट इट इज द अल्टरनेट स्टेटमेंट, उन्हीं को हम कपलेट कहते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास, अब हम समझते हैं कि ये कपलेट किस तरह से काम करते हैं। जैसे हम कहीं पे अमेज़न जंगल में या फिर हम किसी फॉरेस्ट में जा रहे हैं या फिर हम किसी एक छोटे से गार्डन में ही चले गए, अचानक हमें वहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट मिल गया या फिर कोई दूसरा एनिमल मिल गया, तो हमने कहा कि चलो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम इसको आइडेंटिफाई अब कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक ऐड है, उसका नाम है टैक्सोनॉमिक की। अब ये देखो टैक्सोनॉमिक की किस तरह से हेल्प करता है उसके क्या नाम है आइडेंटिफिकेशन में। देखो टैक्सोनॉमिक जो कीज होते हैं ना, ये कपलेट्स होते हैं, नंबर ऑफ कपलेट्स होते हैं, अलग अलग किंगडम के लिए, अलग अलग फाइलम के लिए उनके अलग अलग क्या नाम है टैक्सोनॉमिक कीज होते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे आपके पास एक कोई बुक है और उस बुक में ढेर सारे कपलेट्स हैं,
अब उन आप कपलेट्स को चेक करोगे, उन कपलेट से मैच कराओगे, जिनसे वो मैच करेगा उसी के अकॉर्डिंग आप उनको आइडेंटिफाई कर दोगे कि ये वाला अगर है तो ये होगा, अगर ये वाला कैरेक्टर दिख रहा है तो ये होगा, ये कैरेक्टर दिख रहा है इसको इस ग्रुप में रखेंगे, ये कैरेक्टर दिख रहा है इसको इस ग्रुप में रखेंगे। तो किस तरह से उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे। चलो हमने वैसे समझ लिया कि ये एक ऑर्गेनिज्म मिला है, अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज, ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। ओके देखो, तो फर्स्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या फर्स्ट अल्टरनेट स्टेटमेंट को लेते हैं जिसको हम कहते हैं कपलेट। तो जो फर्स्ट आपका होगा ना, फर्स्ट हमने कपलेट को लिया, अब फर्स्ट कपलेट में क्या होगा, दो कैरेक्टर्स होंगे। जैसे हमने सिंपल से एकदम सिंपल सा कैरेक्टर लिया कि वो ऑर्गेनिज्म जो मिला है उसके बॉडी जो है वो कितने सेल की बनी हुई है, वह सिंगल सेल्ड है, वो सिंगल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंगल, वो सिंगल सेल्ड है या फिर मल्टी सेलुलर। तो अगर हम देखें कि जो ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर, दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। अगर सिंगल सेल्ड होगा तो हमने देखा, हमने कहा कि यार सिंगल मान लेते हैं, ये क्या है, अगर ये सिंगल सेल्ड है तो हम कहेंगे, यहाँ पे इसमें कपलेट को मिटा दे रहा हूं क्योंकि आपको कपलेट आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे गो टू सेकेंड कपलेट, सेकेंड कपलेट। और अगर वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखा होगा, गो टू थर्ड कपलेट। बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही कपलेट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट कपलेट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर फर्स्ट कपलेट आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है तो आपने कहा कि सेकंड कपलेट पे जाके देखो और डिटेल में पता चलेगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस कैटेगरी में लगा है। सिर्फ एक कैरेक्टर के बेस पे हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, हमें दो चार कैरेक्टर तो देखने ही पड़ेंगे। चलो, और अगर मल्टी सेलुलर है तो हम कहेंगे नेक्स्ट वाले कपलेट को जाके देखो, नेक्स्ट वाले कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को देखो। कपलेट क्या है, वही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। फिर से आप उस चीज को समझे। अब देखो हम आते हैं सेकंड कपलेट पर। ओके, हम सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड के बारे में नहीं, अभी सेकंड के बारे में। अब देखो सेकंड कपलेट में क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, उस ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियस या न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। और अगर वो प्रेजेंट न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट है तो आप तो कह दोगे कि यार वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्रोटिस्टा का है, सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल का बना हुआ है और न्यूक्लियस पाया भी जा रहा है, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म किसका है, किस ग्रुप का है, प्रोटिस्टा का है। लेकिन आपने कह दिया नहीं, उसमें क्या नाम है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो आप कहोगे ये किसका है, मोनेरा का है। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन तो ऐसे हो गया। लेकिन अगर वो मल्टी सेलुलर होगा, ये कब, ये सेकंड कपलेट हमने कब यूज किया, सेकंड कपलेट उस कंडीशन में हम यूज करेंगे जब आपको पता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर होगा तो वहां पे हम सेकंड कपलेट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि कौन सी कपलेट यूज करेंगे, डायरेक्ट थर्ड कपलेट पे आ जाएंगे, सेकंड कपलेट को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम कपलेट नंबर थर्ड। अब थर्ड कपलेट में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा पाया जा रहा है, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है। अगर ऑटोट्रॉफिक है, चलो हम सिंपली इसी को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो हमने उसको किस में रख दिया, यानी कौन सा है, वो एक प्लांट है, आइडेंटिफाई हो गया, प्लांट है। लेकिन अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो हम लिखेंगे, ये थर्ड स्टेटमेंट है, हम लिखेंगे गो टू फोर्थ कपलेट, फोर्थ कपलेट। तो हम चौथे कपलेट पे चले जाएंगे। अब चौथे कपलेट के बारे में आ जाते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया कपलेट नंबर 4, कपलेट 4। अब यहां पे हम बात करते हैं
वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, या फिर वो उसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो स्पोर फॉर्मेशन, अगर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, स्पोर बन रहा है, स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर नॉट फॉर्म्ड, अगर स्पोर फॉर्म नहीं हो रहा है या कोई दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, तो क्या होगा। अगर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ये चांस यही होगा कि फंजाई का, जनरली फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है, और अगर स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका बचा क्या, एनिमेलिया, तो ऑब्वियसली आपका ये एनिमेलिया हो जाएगा। ओके, मान लेते हैं एनिमेलिया हो जाएगा। अभी एनिमेलिया में भी आपको और ज़्यादा अंदर जाना है, आप चाहते हैं कि हम कहाँ तक चले जाएं, फाइलम तक आइडेंटिफाई करें, वो किस फाइलम का है। हमें तो पता चल गया कि वो एनिमल का एनिमल है, अगर हमें ये समझ में नहीं आया कि ये, मान लेते जो ये है, ये क्या है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर के साथ साथ तो थर्ड यहाँ पे चले आएंगे, हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा है, एनिमेलिया है। अब हम कहेंगे कि यार एनिमेलिया में है, कौन सा एनिमेलिया है, तो हम इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, गो टू द फिफ्थ कपलेट पे आ जाते हैं, फिफ्थ कपलेट। ओके, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपका कपलेट नंबर फिफ्थ कपलेट। अब हम जब फिफ्थ कपलेट के बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें एनिमेलिया में कौन सा है, ये इसके पास एक्सोस्केलेटन है कि नहीं है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट और एक्सोस्केलेटन एब्सेंट। मान लेते हैं एक्सोस्केलेटन इनमें क्या है, प्रेजेंट, तो इसमें आ जाएगा गो टू सिक्स्थ कपलेट। छठे कपलेट में चले जाते हैं, अभी पांचवें कपलेट में देखा था, छठे कपलेट में चले जाते हैं, इसमें मान लेते हैं इसके लिए सातवां होगा, अगर एब्सेंट है तो इसके लिए सातवें वाले पे चले जाएंगे। अब हम छठे वाले तक ही जाके इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आगे कपलेट 6 पे, अब यहाँ पे है कपलेट 6 में क्या है कि फिर से दो कैरेक्टर या दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। एक आपका कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जॉइंट लेग प्रेजेंट, जॉइंट लेग प्रेजेंट, और एक में लिखा हुआ है जॉइंट लेग एब्सेंट। तो एनिमल के बारे में है, ये मैं एनिमल को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। एनिमल तक तो यहीं तक क्लियर हो गया कि वो एनिमेलिया में रहेगा। अब एनिमेलिया के अंदर जाके हम फाइलम को पता कर रहे हैं कि वो फाइलम कौन सा है यहाँ पे। तो हम ये देख रहे हैं उनके पास एक्सोस्केलेटन है। जब एक्सोस्केलेटन था तो हमने नेक्स्ट वाले पे चले गए। एक्सोस्केलेटन है मतलब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। अब नेक्स्ट वाले कपलेट पे जाएंगे। कपलेट आपका कौन सा हो जाएगा, ये 6 वाला कपलेट, जॉइंट लेग प्रेजेंट और जॉइंट लेग एब्सेंट। जॉइंट लेग अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप इसका मतलब आप कह दोगे ये कौन एनिमल जो है वो कौन सा है। मैं अब इसे आर्थ्रोपोडा, तो एनिमल कौन सा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। नहीं है तो फिर फर्दर कपलेट्स को चेक करना शुरू करेंगे। तो ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो प्रोटिस्टा है, वो मुंड्रा है, वो प्लांटी है, वो एनिमलिया है, वो फंजाई है, या फिर उसके अंदर एनिमलिया के अंदर हमने जाके देखा कि वो आर्थ्रोपोडा है कि मोलस्का है, वो क्या है। तो इन सारे चीज़ों को पता करने के लिए जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किए जाते हैं इनको हम कीज कहते हैं, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज। तो एनिमल और प्लांट स्पीसीज दोनों के लिए ये कीज बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो कीज के बारे में मैंने क्या बताया, कीज जनरली क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। एंड क्या होते हैं, इट इज ए सेट ऑफ अल्टीमेट एंड इट इज ए सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर विच। तो ये इनको ऑर्गेनिज्म को, जो एनिमल और प्लांट एनिमल है, उनको कैसे डिवाइड किया जा रहा है या फिर उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज। जो उनमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज है उनके बेस पे कपलेट को यूज करके। अब देखो कपलेट मतलब एक सिंगल कपलेट
दो स्टेटमेंट, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर, तो एक सिंगल स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। अब इसमें मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सिंगल स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? दो स्टेटमेंट है तो आपने कपलेट कह दिया, सिंगल स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? सिंगल स्टेटमेंट को हम कहते हैं, हम सिंगल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? इनको हम लीड कहते हैं। सिंगल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। तो लीड क्या है ये आपको समझ में आया। जो सिंगल स्टेटमेंट होगा हम लीड कहेंगे, तो जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट होंगे, जो दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके पाए जा रहे हैं, उनके अगर बारे में हम बात करें तो हम दोनों को साथ में मिला के हम क्या कहेंगे? उनको कपलेट कहेंगे। इनका ये एनालिटिकल बेसिकली या फिर जनरली ये एनालिटिकल होते हैं, जो कीज होते हैं, टैक्सोनॉमी कीज एनालिटिकल होती है। कैसे एनालिटिकल होती है? जैसे कि हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म मिला, फिर हमने उस ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट हर एक ग्रुप में जाके हर चीज को स्टडी करने के बाद हमने लास्ट में क्या पता किया? उसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद हमने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म फाइलम आर्थ्रोपोडा का। तो एक एनालिसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। और कैसे वो कपलेट्स का एक रूल होता है, लंबा चौड़ा ये एक रूल होता है, कई पेजेस इसके होते हैं। जैसे एक बुक है, उस बुक में आर्थ्रोपोडा के लिए या फिर हम कह दें एनिमलिया के लिए अलग से कपलेट्स हैं, प्लांटी के लिए अलग से कपलेट्स हैं, और एनिमल्स के लिए अलग से, और किंगडम के लिए अलग से कपलेट्स होंगे। तो ये कपलेट्स जो होते हैं ना, इन्हीं के बेस पे, इनमें जो कीज पाए जाते हैं, इन्हीं कीज के बेस पे हम इन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर इन प्लांट्स और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दिस इज द टैक्सोनॉमिक कीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर वेरी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिज्म और एनी एनिमल एंड प्लांट्स इन टैक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमी कीज का यूज किया था। आई होप कि इतना समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप मुझे बताएंगे, मैं उसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग इसे चीज़ को अच्छे से 2-3 बार अगर लेक्चर को देखेंगे, एक बार नहीं समझ आया, दूसरी बार देखेंगे, दूसरी बार नहीं समझ, तीसरी बार, तो अपने आप ही ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लेक्चर को पूरा देखा करें, और आप लोग हर चीज़ को अच्छे से पढ़ा करें। तो आज बस इतना ही। आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। और अगर कि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उस क्वेश्चन को वहाँ पे राइट कर दें। थैंक यू सो मच।